अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो है वो स्टडी इन स्वीडन की सेकंड पार्ट है और उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमें इसकी कॉस्ट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनाई तो कुछ लोगों के कमेंट थे कि आपको बनानी चाहिए। तो टोटल कॉस्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जानी थी। इस वजह से आज हम डिटेल से देखेंगे कि वहाँ पर आपको जाने तक पाकिस्तान से क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है और उसकी टोटल क्या कॉस्ट आती है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा व्यूअर्स, अर्ली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्वीडन किस तरह का कंट्री है, ओवरऑल क्या इसका प्रोसीजर होता है, फीस वगैरह कितनी होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि आप उसको फाइंड कर सकें। उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की थी ओवरऑल प्रोसेस के बारे में, और क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अब एम्बेसी वर्क नहीं करती तो इथियोपिया जाके इसका प्रोसेस होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर डिटेल से हम देखेंगे कि पैसे आपके कितने लगते हैं, ओवरऑल कॉस्ट क्या आती है। अच्छा, कॉस्ट को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल्स के अंदर आपकी फ़ीस वगैरह आ सकती है, अकोमोडेशन वगैरह इन चीज़ों में डिवाइड हो सकती है। प्लस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसको हमने कॉस्ट में ऐड नहीं किया हुआ। स्टिल उसके ऊपर हम एक फर्दर इस वीडियो में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कॉस्ट में नहीं आती क्योंकि वो आपके ही पैसे होते हैं और अल्टीमेटली आपने ही दोबारा यूज़ करने, वो इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, लेकिन आपके वो पैसे बाउंड ज़रूर हो जाते हैं क्योंकि कुछ मंथ तक आपने अपना जो बैलेंस है उसको स्टेबल रखना होता है एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक लिमिट तक। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है वो अटेस्टेशन का होता है। अटेस्टेशन ऑब्वियसली आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने हैं, गैदर करने हैं, और उसके अंदर जो आपका प्रोसेस है वो अटेस्ट आपने ज़रूर करवाने। किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड चाहिए ही चाहिए होते हैं। और हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल जाए, बट अगेन एम्बेसी के प्रोसेस के अंदर आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड। और हम तो हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के फिर ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि इससे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, वैलिडेशन बढ़ जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे। तो ओवरऑल अटेस्टेशन के अंदर क्योंकि बहुत सारी कॉपीज़ आप नहीं भी करवाएंगे, इसका एक ही पोर्टल है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि एक ही पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर सेपरेटली जाकर आपने नहीं अप्लाई करना, सिर्फ एक पोर्टल से करेंगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी कॉपीज़ भी नहीं चाहिए होंगे और ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 to 11-12,000 रुपीज़ तक हो जाती है पाकिस्तानी, जिसके ऊपर फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है वो फीस का होता है। ऑफकोर्स आपने एडमिशन अप्लाई किया तो वहाँ पर जो आपकी पोर्टल की फ़ीस है वो भी होगी, और वो 900 स्वीडिश करोना है, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 22-23,000 रुपीज़ बनते हैं। इस पोर्टल के ऊपर 39 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एट वन टाइम, और जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर इसकी अपनी फ़ीस वगैरह पे करेंगे। आपने फ़ीस पे की, आपका एडमिशन आ गया। एडमिशन आने के बाद आपको एक कंडीशनल लेटर मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें फ़ीस उनकी मेंशन होगी। इस फीस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर की फ़ीस लेती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट ले रही होती हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स के ऊपर मैटर कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो ये आपने देख लेनी रिक्वायरमेंट क्या है। मोस्टली जो आपकी फीस होती है वो पर सेमेस्टर 40,000 से लेकर 60,000 या 90,000 तक भी जा रही है। अगर इसे एवरेज लें तो ये 50 से 60,000 स्वीडिश करोना बनती है, जो कि यूरोज में देखें तो 4,000 अप्रॉक्सीमेटली बनती है, और पाकिस्तानी रुपये में देखें तो 12 to 14 लाख रुपीज़ बनती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी एक साल की फ़ीस हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। अगेन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल ज़रूर चेक करें। जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल ज़रूर चेक किया करें। उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं, और उसको रीड करके आप ये देख सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया बनता है या नहीं बनता, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मॉड्यूल इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी और भी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू वॉच एंड रीड केयरफुली अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट कोर्स। तो व्यूअर्स, अब जो हमारा प्रोसेस है, हमने फीस वगैरह पे कर दी है, हमें एक एक्सेप्टेंस, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है। अब हमने जो है वीज़ा का प्रोसेस करना है। तो वीज़ा के प्रोसेस के लिए आप immigrationservicet.se पे जाएंगे और वहाँ जाकर आपने वीज़ा के लिए फ़ाइल करना है। व्यूअर्स याद रहे, क्योंकि इस पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी वर्क नहीं करती, आपको इथियोपिया जाना पड़ता है, वहाँ से आपका प्रोसेस होगा। तो अपॉइंटमेंट आप वहाँ की बुक करेंगे, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, अब जो मेजर पार्ट है वो बैंक स्टेटमेंट का, वो आपको जो रिक्वायर होगी वो पर मंथ के हिसाब से आपने 12 मंथ की शो करानी है। राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसकी जो अमाउंट है वो 10,300 समथिंग स्वीडिश करोना है। तो ये अराउंड 1,23,790 स्वीडिश करोना बनती है, जिसको यूरोज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 10,560 समथिंग यूरोज़ बनते हैं, और पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये अराउंड 31 लाख रुपीज़ बनती है। व्यूअर्स याद रही, ये सिंगल पर्सन की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं और चिल्ड्रंस को भी लेके जाना चाहते हैं एज डिपेंडेंट्स, तो उसके अंदर फिर आपने इसका प्रूफ थोड़ा ज़्यादा दिखाना होता है,
और उसके ऊपर हम लेटर ऑन इस वीडियो में एंड में बात करेंगे। आपकी जो वीज़ा फीस होती है वो 1500 स्वीडिश करोना होती है, जो कि पाकिस्तानी 38,000 की इक्वल बनती है। उसके बाद आपने इथोपिया में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ऑफ कोर्स आपको वीज़ा भी चाहिए और फिर आप वहाँ का विजिट वीज़ा लेंगे, जो कि अराउंड $82 बनता है। इसके अलावा आपको यहाँ की टिकट भी चाहिए। ऑफ कोर्स आपने इथोपिया जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं और आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आपको यहाँ का विजिट वीज़ा चाहिए होता है और अकोमोडेशन वगैरह भी आपको रिक्वायर होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट होते हैं वो 3 से 4 दिन की ये ट्रिप प्लान करते हैं और उनकी जो रिटर्न टिकट होती है वो 1 लाख से लेके 3 लाख तक रेंज कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम, ऑन दैट स्पेसिफिक इन एयरलाइन भी आप कह सकते हैं। तो इसको ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1,70,000 1,80,000 रुपीज़ की आपका ये आने जाने का खर्चा होता है। ओके, नाउ व्यूअर्स, आपका वीज़ा आ गया है और आपको वीज़ा मिल चुका है। अब आपने प्लान करना है अकोमोडेशन वगैरह और अपनी टिकट बुक करवानी है और वहाँ पे फ्लाई कर जाना है। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो इंश्योरेंस का है। अगर आपका प्रोग्राम 1 ईयर से कम है तो आपने उस ड्यूरेशन की हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। बट अगैन अगर आपका प्रोग्राम 1 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट हो सकती है, 5,000 से 25,000 रुपीज़ तक भी अरेंज कर रही है। व्यूअर्स, अकोमोडेशन बुक करते हुए याद रहे कि इसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, हर इंसान का डिफरेंट केस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जानने वाले होते हैं तो वो फिर उनको अकोमोडेशन एज अ शेयरिंग पे दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के डॉम्स में जा रहे होते हैं, कुछ प्राइवेटली ले रहे होते हैं। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। इनमें अगर आप जानने वाले के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको जो इसकी डिपॉजिट अमाउंट होती है, जो कि 3 मंथ्स का आपने एडवांस डिपॉजिट देना होता है, हो सकता है वो एग्जाम्प्ट हो जाए आपके लिए। बट जनरली देखा जाए जब भी अगर आपने यूनिवर्सिटी से बाहर डॉम लेना है या अपार्टमेंट वगैरह लेना है तो आपका जो रेंट होता है उसके साथ आपने 3 मंथ्स की अप फ्रंट पेमेंट करनी होती है एज अ डिपॉजिट। तो अगर वहाँ के एवरेज रेंट की बात की जाए 2500 से 4,000 स्वीडिश करोना पर मंथ तक ही रेंज कर सकता है। कुछ केसेस में 4,500 और 5,000 तक भी जा रहा है। ऑफ कोर्स ये अपार्टमेंट पे जो है डिपेंड कर रहा होता है, आपकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह एवरेज लिया जाए तो ये 70,000 से 1 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी पर मंथ बनते हैं और डिपॉजिट वगैरह मिला के ये 4 लाख से 5 लाख तक भी जा सकती है। अब व्यूअर्स, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपकी टिकट, और ये आप डिफरेंट एयरलाइन से बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर लाहौर से जाएंगे थोड़ी महंगी होती है, कराची से ट्रैवल करेंगे और पेगासस पे करेंगे तो थोड़ी सी आपको प्राइस बेटर मिल सकती है। तो ये भी रेंज कर रही है 300 यूरोस से लेकर 600 यूरोस तक ऑन एन एवरेज। तो ये आपने देख लेना है किस टाइम पे आपको मिल रही है। इस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ में देखिए तो 80,000 रुपीज़ से लेकर 1,70,000 रुपीज़ तक बनती है। इसके अलावा लास्ट जो आपका स्टेप होता है उसमें आप ट्रैवल कर जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए भी होती है अपने पॉकेट में या अकाउंट के अंदर। ऑफकोर्स सर्वाइवल के लिए वहाँ जाके फिर बेसिक आपने अपनी शॉपिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो वो आपके पास अराउंड 1,000 यूरोज़ होने चाहिए ताकि आपका जो है एक फर्स्ट 1 या 2 मंथ्स आपके इजीली मैनेज हो सके। इस तरह यूरोज़ में देखें तो 8,000 यूरोज़ से लेकर 9,000 यूरोज़ तक का एक्सपेंस बनता है। और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 20 लाख से 26 लाख तक की अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट जाती है। इसमें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली सेपरेट है और वो अराउंड 31 लाख रुपीज़ की हो सकती है। बट हम आपको रिकमेंड करते हैं अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करें तो मिनिमम अमाउंट ना शो करें, उससे थोड़ी सी ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है 12,000 यूरोज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर योर बैंक स्टेटमेंट। दैट इज़ व्हाट टेक मी टू द लास्ट पार्ट विच इज़ द स्पाउस एंड डिपेंडेंट वीज़ाज। तो स्पाउस के लिए आपका जो पार्टनर है उसके लिए आपने अप्रॉक्सीमेटली 4,300 स्वीडिश करोना पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स के एक्सपेंस शो कराने हैं। वो आप कैलकुलेट करें, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपके चिल्ड्रंस हैं तो उनको भी आप साथ लेके जाना चाहते हैं तो वो 2,580 स्वीडिश करोना पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ के उनके एक्सपेंस आपने शो कराने। तो ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा हो सकती हैं क्योंकि हर स्टूडेंट का डिफरेंट केस होता है। तो जो अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। व्यूअर्स, आई बिलीव दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये थी हमारी वीडियो टोटल कॉस्ट के ऊपर स्वीडन स्टडी वीज़ा के हवाले से। आई होप आपको इससे राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मजीद मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी ऐड किए ताकि आपको फाइंड करने में आसान हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।